हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 6 है, यानी कि हिंदी। तो आज जो है उसमें हम मुहावरा पढ़ने वाले हैं। ठीक, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज हम? मुहावरा पढ़ेंगे। तो देखिएगा, मुहावरा से जो है आपका लगभग 2 से 3 नंबर का प्रश्न बनता है। मुहावरे का डेफिनेशन पूछ लेता है और एक आध दो मुहावरा दे देगा, बोलेगा इसका अर्थ लिखिए और इसका वाक्य में प्रयोग करिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हुए चलेंगे मुहावरा होता क्या है। अगर आप ये क्लास को अच्छे से देख लेंगे तो आपको 2 से 3 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मुहावरा है ये किस भाषा का शब्द है। ठीक, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। ठीक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। और मुहावरों का शब्दार्थ बोलचाल में बातचीत अथवा अभ्यास है। कहने का मतलब ये है कि मुहावरा जो है ये अरबी भाषा का शब्द है और आपके मुहावरा का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। ठीक, मुहावरा का शब्दार्थ बोलचाल में बातचीत अथवा अभ्यास है। चलिए आगे देखिए। हिंदी में मुहावरा विलक्षण अर्थ देने वाले वाक्यांश के रूप में लिया जाता है। या तो फिर ये कह सकते हैं, आपकी ये डिफिनीशन है, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। यानी कि आपका ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी अलग अर्थ का प्रतीत कराए वही आपका मुहावरा कहलाता है। ठीक, तो या तो ये भी कह सकते हैं, एक ही तरह के असंख्य अनुभवों को प्रसंग के अनुसार प्रकाशित करने वाली चतुर उक्ति को मुहावरा कहते हैं। यानी कि जो अलग अलग अनुभव होते हैं उन्हीं को एक अलग तरह से प्रयुक्त करने के लिए, ठीक, जो उक्ति यानी जो आपके लाइन प्रयोग किए जाते हैं, चतुर लाइन जो प्रयोग किए जाते हैं वही आपका मुहावरा कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लाछड़ित ही कद कवचित व्यंगार्थ में रूढ़ वाक्य मुहावरा होता है, ये आपका है। तो अब हम आगे देखेंगे, आपके मुहावरा की विशेषताएं देख लेंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं। जो आपके मुहावरा होते हैं वो पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। पहली बात तो ये है कि आपका जो मुहावरा होता है वो पूर्ण वाक्य नहीं होता है। ठीक, मुहावरा जो होता है वो प्रसंग के अनुरूप अर्थ देता है। मुहावरा आपके प्रसंग के अनुरूप अर्थ देता है। ठीक, अगला है आपका, मुहावरों की रचना में लगे शब्द नहीं बदले जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे। मुहावरा का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, यहाँ से आपका उन 2 नंबर से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। चलिए देखेंगे, पहला है आपका अपना उल्लू सीधा करना, यानी ये आपका मुहावरा है। इसका अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक, अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। तो देखिएगा, राकेश जी अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपसे बड़े प्यार से बात करने लगेंगे। यानी कि मुहावरा दे रहा है, पहला मुहावरा क्या है कि अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। जब किसी का काम पड़ता है तो वो क्या करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। यानी कि राके इसको प्रयोग करेंगे तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, अपने ऊपर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के ऊपर कर सकते हैं, किसी के भी ऊपर ये आपको प्रयोग कर सकते हैं। तो राकेश जी अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपसे बड़े प्यार से बात करने लगेंगे। यानी कि जब राकेश जी का कोई काम होगा तो वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, है ना। तो जब स्वार्थी तो हुए ही, जब अपना काम है तभी वो अच्छे से बात कर रहे हैं। अगला है आपका अक्ल का दुश्मन होना। तो अक्ल का दुश्मन होना यानी मूर्ख होना। श्यामू को समझना बहुत कठिन है, वह तो अक्ल का दुश्मन है। यानी कि श्यामू को समझना बहुत कठिन है, वह तो बिल्कुल मूर्ख है। कहने का मतलब ये है। ठीक, अंगुली पकड़कर पहुंचा पहुंचा पकड़ना। ठीक, यानी कुछ सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए उत्साहित होना। ठीक, तो देखिएगा इसका प्रयोग, मैंने अमित से यूं ही बातचीत क्या कर ली, वह तो अब मेरे घर आने लगा है। वह अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ने लगा, है ना।
चलिए आगे देखेंगे। अंगारे पर पैर रखना यानी कि आ, आगों पर पैर रखना यानी खतरनाक कार्य करना। ठीक। बंसी ने अपने मैनेजर को सस्पेंड कराकर मानो अंगारों पर पैर रखा यानी कि किसी के लिए आपने क्या किया कि उसको उसके साथ गलत कर लिया, या फिर आपसे कोई हाई फाई है उसको आपने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो वो क्या हो गया, आपने खतरनाक कार्य मोल ले लिया, है ना। चलो अगला है अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी विफल मनोरथ रह जाना। इसका प्रयोग क्या है? जब मैंने रोहित की गलती सिद्ध कर दी तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया यानी कि जब आपने किसी की चोरी पकड़ ली तो वो क्या हो गया, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। ठीक। अगला है अधगल अधजल गगरी छलकत जाए यानी कि ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना। ठीक। यानी है कुछ नहीं, बस दिखावा बहुत ज्यादा है। तो पुनीत इतना बड़बोला है कि बिल्कुल ऐसा है कि अधगल गगरी छलकत जाए यानी कि गगरी तो आधी है लेकिन ऐसा छलक छलक के दिखा रहा है कि हम पूरी तरीके से भरे हुए हैं, है ना। अगला है अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना यानी कि सेल्फ डिपेंड होना। तो सोनू कहता है मैं घर तभी आऊंगा जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। ठीक। अगला है आपका अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से व्यक्ति की इज्जत घटती जाती है। ठीक। अगला है अक्ल का अंधा यानी आपका मूर्ख, है ना। पंकज से तो बात करना मूर्खता है क्योंकि वह समझाने पर भी नहीं समझता है, मानो वह अक्ल का अंधा है। ठीक। अगला है आपका आस्तीन का सांप होना यानी विश्वासघाती होना। कुछ दिनों पहले मैंने आप पर विश्वास किया था पर आप हमें धोखा दे दिए। आज मुझे लगता है कि तुम आस्तीन के सांप हो। ठीक है। यानी कि किसी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करना और उसके बाद वो इंसान विश्वासघात कर दे तो दूसरे को लगेगा कि ये तो आस्तीन का सांप है ना। चलिए अगला है आग में घी डालना यानी क्रोध भड़काना। तो दो परिवारों में विघटन देखकर उसने लड़ाई कराकर आग में घी डालने का कार्य किया। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे ईंट से ईंट बजाना यानी बर्बाद कर देना। तो परिवार वाले कितने एकजुट क्यों ना हो, मोहल्ले वाले ईंट से ईंट बजाने में सक्षम होते हैं, है ना। चलिए अगला देखेंगे ईद का चांद होना यानी कि बहुत समय बाद दिखाई देना। तो मोहित महाराजगंज क्या रहने लगा, वह तो ईद का चांद हो गया। चलिए अगला देखेंगे उल्टी गंगा बहना यानी उल्टा काम करना। पिंकी को कितना भी समझा लो वह उल्टी गंगा बहाती है। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे उड़ती चिड़िया पहचानना यानी कि मन की बात जानना। ठीक। राजन को धोखा देना सरल नहीं है, वह तो उड़ती चिड़िया पहचानता है यानी कि बहुत ही ज्यादा उसको चीजें पता है ना, इसलिए उसको धोखा देना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। चलिए अब हम देखेंगे मुहावरा और मुहावरे का अर्थ। तो हाथों के तोते उड़ना यानी होश उड़ना, हाथ पांव मारना यानी असफल प्रयत्न करना, हवा बांधना यानी दिखावा करना, हाथ पर हाथ धरना यानी प्रयत्न करना, हमीर हट यानी अधिक हठी, हाथ मलते रह जाना यानी कि पश्चाताप करना, हवा हो जाना यानी कि भाग जाना। ठीक है। हाथ डालना यानी शुरू करना। ठीक। हाथ उठाना यानी मारने को तैयार करना। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे सूर्य को दीपक दिखाना यानी कि किसी प्रसिद्ध महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, सोने पर सुहागा यानी अत्यधिक गुणवान। ठीक। टोपी उछालना यानी निरादर करना, सांप सूंघना यानी एकदम चुप गुप हो जाना। ठीक। सिर उठाना यानी उपद्रव खड़ा करना, सपना देखना यानी वास्तविकता से दूर रहना, लोहे के चने चबाना यानी कठिन परिश्रम करना। ठीक है। लकड़ी के बल बंदर नाचे यानी भयवश काम करना यानी कि ऐसा काम करना जिसमें उसको कोई डर ही ना लगे, रंगा सियार यानी धोखेबाज, लोहा मानना यानी महत्व स्वीकार करना। ठीक है। लेने के देने पड़ना यानी लाभ के स्थान पर घाटे में पड़ जाना, लकीर का फकीर होना यानी पुराने विचारों का होना,
रंग बदलना यानी परिवर्तित होना, ठीक, परिवर्तन होना। रंग जमना यानी प्रभाव बढ़ना। रंग में भंग होना यानी आनंद में विघ्न आना। टका सा मुंह लेकर जाना यानी लज्जित होना। नाको चने चबाना यानी परेशान होना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना यानी आंच ना आने देना। द्रौपदी का चीर होना यानी अंत ना होना। दाना पानी उठना यानी जगह छोड़ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हो। दांत काटी रोटी यानी घनिष्ठ मित्रता। दांतों तले अंगुली दबाना यानी आश्चर्य करना। दो नावों पर पैर रखना यानी अस्पष्ट स्थिति। डंके की चोट पर कहना स्पष्ट घोषणा। दूध का मुंह यानी अबोध। दाल ना गलना यानी मतलब ना निकलना। दाई से पेट छिपाना यानी जान कर से यानी जानकार से भेद छिपाना, ठीक। दूध का दूध पानी का पानी होना यानी सच्चा न्याय। दुम दबाकर भाग जाना यानी डर कर भागना। ढाक के तीन पात यानी सदा एक ही स्थिति में रहना। दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना यानी छोटी गलती के लिए बड़ी सजा। चलिए आगे देखते हैं। थाली की बैगन यानी अस्थिर चित्त का व्यक्ति। थूक कर चाटना यानी प्रतिज्ञा भंग करना। तिल का ताड़ बनाना यानी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तीन तेरह होना यानी भाग जाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पकाना यानी मिलकर कार्य न करना। छक्के चुड़ाना यानी हरा देना। युधिष्ठिर होना यानी अत्यंत सत्य प्रिय होना, ठीक। माथे पर बल पड़ना यानी परेशान होना। मुंह पर नाक ना होना यानी निर्लज्ज होना। मीन मेख करना यानी बहाना करना। मीठी छुरी चलाना यानी धोखा देकर मारना। मुंह फिर जाना यानी मतलब समाप्त हो जाना, ठीक है। अगला देखिएगा। चंपत होना यानी भाग जाना। मुंह लगाना यानी अत्यधिक संपर्क में रहना। मुट्ठी गर्म होना यानी धन की प्राप्ति। मिट्टी पलीद होना यानी दुर्दशा होना। भीष्म प्रतिज्ञा यानी दृढ़ प्रतिज्ञा। बालू की भीत यानी क्षण भंगुर वस्तु। पगड़ी रखना यानी इज्जत रखना। बसंत की कोकिल यानी वैभवशाली का गुणगान करने वाला। बीड़ा उठाना यानी दृढ़ संकल्प करना, ठीक है। चल आगे देखते हैं। बालू में से तेल निकालना यानी असंभव कार्य करके दिखाना। बाछे खिलना यानी अत्यंत प्रसन्न होना, ठीक। बहती गंगा में हाथ धोना यानी समय का लाभ उठाना। बगुला भगत होना यानी कपटपूर्ण व्यवहार करना, ठीक। जोक लगना यानी चिपकना। पतीसी बंद होना यानी उदासी छा जाना, ठीक। फूटी आंखों न देख सकना यानी अप्रसन्न होना, ठीक है। फूक फूक कर पैर रखना यानी अत्यंत सावधानी बरतना। पाँव में बेड़ी पड़ना यानी नियंत्रण में होना। पीठ में छुरा भोंकना यानी धोखा देना। प्राण पखेरु उड़ जाना यानी मर जाना, ठीक है। पापड़ बेलना यानी काफी मुसीबत होना। पलक न पसीजना यानी अत्यंत कठोर हृदय होना। पहाड़ टूट पड़ना यानी अकस्मात विपत्ति पड़ जाना, ठीक है। नींव का पत्थर यानी आधार स्वरूप। पांव धरती पर न टिकना यानी गर्व करना, है ना। नाक नीची होना बदनामी होना। नारद मोह होना यानी माया में पड़ना। नाक का बाल होना यानी प्रिय होना। चिराग तले अंधेरा होना यानी निकट के दोस्त को न देख पाना। टांग अड़ाना यानी अनावश्यक रूप से बाधा उपस्थित करना, ठीक है। झंडा गाड़ना यानी अधिकार जमाना, ठीक। अगला है आपका जान में जान आना यानी सुख मिलना, ठीक। जहर की पुड़िया यानी मुसीबत की जड़। जमीन आसमान की कुलोब मिलाना यानी सेखी बघारना, ठीक। जले पर नमक छिड़कना यानी दुख पर और दुख देना। छाती पर मूंग डलना यानी निरंतर दुख होना। छठी का दूध याद आना यानी बहुत कष्ट होना, ठीक। चादर से बाहर पांव पसारना यानी चादर से बाहर पांव पसारना। सीमा से बाहर जाना, ठीक। चौकड़ी भूलना यानी अक्ल काम न आना, ठीक।
घर बैठे गंगा आना यानी अनायास लाभ होना। आई बात समझ में? चलिए आगे देख लेते हैं। घी के दिए जलाना यानी अत्यंत प्रसन्न होना। घुटने टेक देना यानी आत्मसमर्पण करना। ठीक। गांठ का पूरा यानी धनी। गले मरना यानी इच्छा के विरुद्ध। चींटी के पर निकलना यानी नष्ट होने के करीब होना। ठीक है। चक्की में पीसना यानी बहुत अधिक कष्ट उठाना। तो ये सारे मुहावरे थे, सिर्फ 2-3 बार पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इंटरेस्टिंग भी है, टफ नहीं है। तो 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप जो है रिवाइज कर लेंगे, चीजें आपको याद हो जाएंगी। कल की क्लास में हम लोकोक्ति पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। एक साथ पढ़ाते तो आपको बोरियत भी फील होती, समझ में भी नहीं आता, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक है। बार बार 2-3 बार वीडियो को स्पीड में करके भी देख लेंगे तो भी अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में लोकोक्ति पढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और हमारे मेहनत के लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर तो होता ही है। ओके बाय।